आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं स्टूडेंट स्टडी पब्लिक स्कूल के पास। वहां पे प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। वहीं पे जनसुराज के नेता कुमार गुड्डू पहुंचे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। कल कुछ सम्मानित पद के लिए भारत सरकार ने घोषणा किया है, उसके लेकर बात करने के लिए आज कुमार गुड्डू से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्ते और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आज 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे पूरे भारतवासियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस की जो व्यवस्था बनाई गई है, ये बड़ा ही आज के समय में माकूल बात है उसको समझने की। आप देखिए कि भारत आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त को, मगर आपके स्वतंत्रता के बाद आपको एक नागरिक होने का एहसास और इन सब चीज़ों को संवैधानिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक संविधान की स्थापना बनाई गई, उसका पूर्ण रूपेण लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से आप एक नागरिक हुए और नागरिक का कुछ कर्तव्य होता है, कुछ अधिकार होता है। संविधान ने आपको कर्तव्य भी दिया है, अधिकार भी दिया है। आज के परिवेश में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सरकारें नागरिक नहीं बना रही है। ये आज के संक्रमण काल का सबसे बड़ा विद्वेष है। और इसी तरह से झंडा फहरा देने से या अन्य चीज़ों को कर लेने से, जिलेबी खा लेने से गणतंत्र दिवस का महत्व स्थापित नहीं होगा। इसको तब तक स्थापित नहीं संघर्ष करना पड़ेगा जब तक कि लोग नागरिक न बने। और लोग नागरिक कब बनेंगे? जब वो शिक्षित होंगे। सरकारों की नीतियों को देखिए, शिक्षा के प्रति कितनी उदासीनता है। पुल पुलिया नली गली रोड बनाने के लिए पैसा है, मगर शिक्षा के उच्च मापदंड को खड़ा करने के लिए सरकार के पास कोई विज़न नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये लड़ाई, गणतंत्र की लड़ाई आपको हमको मिलकर लड़नी पड़ेगी और आगे लोगों को नागरिक बनाने की प्रक्रिया में हम लोगों को कुछ आगे योगदान करना पड़ेगा। सर, आज के सुबह पेपर के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो सूत्र जो पेपर में छपा है, कुछ ऐसे पद सम्मानित के लिए नाम आए हैं जो कि उस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कल भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान से बिहार के 6 लोगों को सम्मानित किया। पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को मिला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी को मिला, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 लोगों को पद्मश्री मिला, आचार्य किशोर कुणाल जी को, निर्मला देवी जी को, हेमंत कुमार जी को और भवेश जी को। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि आप जब 4 लोगों को पद्मश्री देते हैं तो उनके जीवन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए देते हैं। तो एक आचार्य किशोर कुणाल जी का चरित्र, जो अपने जीवन काल में उन्होंने आईपीएस की नौकरी करते हुए और जो शपथ लिया था कि भय और प्रलोभन से दूर रहेंगे, उन्होंने बेबी हत्याकांड से लेकर अपने जीवन के आईपीएस के किसी भी पोस्टिंग में उन्होंने ऐसा एक मिसाल पैदा किया था जो कि उस कालखंड से लेकर आज के कालखंड तक इतने बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोई भारत में बहुत कम ही पैदा लिए थे, जो अपनी कर्तव्य परायणता और निष्ठा और सेवा के लिए याद किए गए। जब उनको सरकारों ने अवहेलना करना शुरू किया तो उन्होंने पद से रिजाइन दे दिया और उसके बाद उन्होंने धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में अपना जीवन शुरू किया। एक छोटी सी मंदिर हुआ करती थी स्टेशन के पास हनुमान जी की, उस मंदिर की आज भव्यता देखिए। उस मंदिर से धनोपार्जन होने पे उस धनोपार्जन को सामाजिक कार्यों में किस तरह से वो वितरित किए, यह एक देश और दुनिया में मिसाल है। उससे आज 5 तरह की संस्थानें चलती हैं, स्कूल चल रहे हैं, बच्चों का अस्पताल चल रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ अयोध्या में हनुमानगढ़ी में प्रतिदिन भोजन का लंगर जो चलता है वो हनुमान मंदिर से चलता है। कितने कार्य मैं बताऊं। उस तरह के व्यक्तित्व को एक भवेश जी जैसे पत्रकार को मैं मानता हूँ अपने जीवन में वो भी अच्छे किए होंगे, मगर उनका तुलना और आचार्य किशोर कुणाल जी की तुलना, मुझे आसमान और पताल का फर्क दिखता है। और ये आपत्ति नोटिसेबल है, लोगों को इस पे सोचना चाहिए। मैं आपके लिए भी प्रश्न छोड़ता हूँ कि जब आप किसी मापदंड को खड़ा करते हैं तो उसकी बराबरी को देखना पड़ेगा। और ये बराबरी नहीं है,
जहाँ तक हेमंत बाबू की बात है, वो भी किडनी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लोगों को सेवा करते हैं, मगर आचार्य किशोर जी के साथ उनकी तुलना हमारे समझ में तो सही नहीं है। एक महिला जिनको मिला एक पुराणिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनको मानता हूँ, पूरा अपना जीवन उस कार्य के लिए दिए थे और उनका कहना भी है कि 39 साल बाद मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये विचारणीय प्रश्न है, आचार्य किशोर कुणाल जी के साथ सम्मान नहीं किया गया सरकार द्वारा, मेरी आपत्ति है इस बात पर। सर, आपने कर्पूरी ठाकुर जयंती, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती मनाए, उस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भीड़, जो काफ़ी भीड़ जुटी, वो पैसे के बदौलत भीड़ जुटी है, इस पे क्या कहिएगा? वो तो आप देख रहे थे, हम लोग जा रहे थे तो आप पत्रकार आप कवरेज करिए रहे थे। बिल्कुल। हमारे साथ तो एक भी ऐसे लोग नहीं गए, हजारों लोग गए थे। और जब विपक्षी दलों को कोई मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ देख के वो अचंभित थे, तो वो अपने कुछ पत्रकारों के भेज के और उस तरह का बाइट वाइट एक दूगो ले लेते हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो स्वतः भीतर था, कर्पूरी जी के मानने वाले लोग थे, वो लोग अपनी आस्था जनसुराज में प्रकट करने आए थे। ये एक मानक खड़ा हुआ है जो आज तक के इतिहास में, बिहार के इतिहास में कर्पूरी जी की इतनी बड़ी जयंती कभी नहीं मनाई गई थी। ये बढ़ते जनाधार जनसुराज का प्रतीक है और आगे आने वाले बिहार के चुनाव का एक बदलाव का संकेत है। तो क्या लगता है कि 2025 का इस बार विधानसभा चुनाव बिल्कुल जीत पाइएगा? लोग धरातल पे इंतजार कर रहे हैं मौके का कि कब वोट करने का समय आए, ठीक है ना। वो लोग शांत हैं, चुप है, अपने 35 साल के वो जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उनके साथ धोखा हुआ है, उसका बदला लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कुमार गुड्डू जनसुराज के नेता है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो कुणाल किशोर जी का अपना पहचान है, वो एक भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं भवेश कुमार, उनके लेवल में जो खड़ा किया गया, वो अब उन्होंने आपत्ति जताई। और साथ में उन्होंने जो कहा कि जनसुराज पार्टी जो है वो 2025 में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अगर वोटिंग होती है तो अपना जीत तय करेगी।